प्राण ऊर्जा से उपचार का विज्ञान सम्मत आधार। अणु में विभु, लघु में महान की व्याख्या करने वाले उपनिषदकार मानवीय सामर्थ्य की संभावनाओं का वर्णन करते कभी नहीं थकते। वे कहते हैं कि मनुष्य की शारीरिक संरचना, रसायन शास्त्र, दृश्य तंतुजाल आदि सभी स्थूल परिकर हैं। इस सारे संयंत्र को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे अध्यात्म की भाषा में प्राण शक्ति कहा जा सकता है। यह न्यूनाधिक मात्रा में सभी में विद्यमान होती है। सर जूलियन हक्सले ने अपनी पुस्तक दी यूनिकनेस ऑफ मैन में लिखा है, शारीरिक स्नायु तंत्र एक सा होते हुए भी एक ऐसा परोक्ष सामर्थ्य किसी मनुष्य के अंदर होता है कि वह अपने चारों ओर के वातावरण को ही नहीं, एक व्यापक परिकर को प्रभावित करता है। इसे गीताकार ने सात्विक संकल्प शक्ति नाम देते हुए कहा है। वह संकल्प शक्ति जो मन, प्राण व इंद्रियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है और उनकी शक्तियों को अंतः स्थित दिव्य आत्मा की ओर मोड़ देती है। हे पार्थ, वह सात्विक इच्छा शक्ति या धृति है। यह इच्छा शक्ति किस रूप में होती है, इसका उत्तर देते हुए गुह्य विज्ञानी कहते हैं कि काया की विद्युत व्यवस्था में मूलाधार को ऋण और सहस्रार को धन विद्युत का केंद्र माना गया है। मेरुदंड के माध्यम से उनके मध्यवर्ती प्रवाह गतिशील रहते हैं। इसके उपरांत ज्ञान तंतुओं के माध्यम से समस्त शरीर में उस प्राण ऊर्जा का वितरण होता रहता है। इसके आधार पर काया के चेतन और अचेतन गतिविधियां तो चलती ही है, साथ ही स्फूर्ति, प्रतिभा, मेधा, जीवट जैसी रहस्यमय विभूतियाँ भी उसी आधार पर जगती और बढ़ती रहती है। पंच तत्वों से बने शरीर को चलाने में पंच प्राणों का सामर्थ्य ही काम करता है। इस ऊर्जा की उपयुक्त मात्रा होने से ही मनुष्य प्राणवान बनता है, अन्यथा स्वल्प प्राण वाला मात्र सामान्य प्राणी बनकर रह जाता है। इच्छा शक्ति का प्रभाव इसी रूप में देखा जा सकता है। प्राण शक्ति की उपयोगिता जीवनचर्या को गतिशील रखने तथा विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थ करने में तो है ही, उसका अब नया उपयोग चिकित्सा प्रयोजन में भी होने लगा है। समर्थ व्यक्ति की प्राण शक्ति दुर्बल को उसी प्रकार दी जा सकती है जैसे कि संपन्न लोग अपने वैभव से निर्धनों, अभावग्रस्तों की सहायता करते हैं। प्राचीन काल में प्राणदान, शक्तिपात आदि अनेक अनुदानों का वर्णन मिलता है। गुरुजन अपने शिष्यों को उत्तराधिकार में बहुत कुछ देते रहते हैं। दुर्बलों और पीड़ितों की सहायता के लिए भी अपनी इस पूंजी में से बहुत कुछ बांटने की उदारता उन्होंने दिखाई है। ये वे अनुदान हैं जिनसे अंतःकरण में संचित पूंजी का भी आदान प्रदान संभव होता है। इन दिनों उस प्रक्रिया का उपयोग हल्के रूप में होने लगा है। मैस्मरिज्म सिद्धांत के आधार पर की जाने वाली प्राण चिकित्सा को इसी स्तर का माना जा सकता है। उसमें मात्र शरीरगत विद्युत प्रवाह का आदान प्रदान होता है। उसमें ग्रहणकर्ता को अधिक लाभ होता है, पर प्रदाता को कोई अधिक घाटा भी नहीं सहना पड़ता, क्योंकि दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में इस विद्युत का निरंतर व्यय होता ही रहता है। चिकित्सा प्रयोजन में इतना ही करना पड़ता है कि प्राण विद्युत का कुछ समय तक बिखराव रोकना पड़ता है और एकाग्रता तथा संकल्प शक्ति के सहारे उसे दुर्बल व्यक्ति को देना पड़ता है। इससे शारीरिक स्तर पर मोटा अनुदान कह सकते हैं। मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर M.O. मॉल तथा J.M. वेम्ब्रेल ने अपनी पुस्तक हिप्नोटिज्म में संमोहन चिकित्सा की अनेक प्रामाणिक घटनाओं का वर्णन किया है। इमोशंस एंड बॉडीली चेंजेस नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लेखिका H.F. डनवार ने लिखा है कि इस विद्या द्वारा हर प्रकार की हिस्ट्रिया, फोबिया, स्नायुविक बीमारियां, वाणी का संतुलन, हकलाना आदि का सफल उपचार संभव है। डॉक्टर विन के अनुसार मानसिक रोगों के उपचार में वैज्ञानिक हिप्नोटिज्म का सफल स्तर पर प्रयोग हुआ है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अर्नोल्ड फ्रॉस्ट ने सम्मोहन विधि से निद्रित करके कई रोगियों के छोटे ऑपरेशन किए थे। पीछे डेंटल सर्जनों ने यह विधि अपनाई और उन्होंने दांत उखाड़ने में शून्य करने के प्रयोग बंद करके
सम्मोहन विधि प्रयोग को सुविधाजनक पाया। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग के टारा अस्पताल में डॉक्टर बर्नार्ड लैनविसन ने बिना एनेस्थेसिया की इसी विधि से कितने ही कष्ट रहित ऑपरेशन करके यह सिद्ध किया कि यह विधि कोई जादू मंत्र नहीं वरन विशुद्धता वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक जेम्स ब्राइड ने भी नाड़ी संस्थान में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति की क्षमता को मात्र शरीर निर्वाह तक सीमित न रहने देकर उससे अन्य उपयोगी कार्य संभव हो सकने का प्रतिपादन किया है। प्रसूति में भी हिप्नोटिज्म का प्रयोग सफल रहा है। इस दिशा में अनेक मेडिकल अधिकारियों का नाम उल्लेखनीय है। इनमें डॉक्टर वान ऑटिजर, डॉक्टर जे रेफलर शूल्ज तथा डॉक्टर मार अति प्रसिद्ध हैं। इस चिकित्सा विशेषज्ञों ने बिना वेदना के प्रसव कराने में आसानी सफलता पाई। कई महिलाएं जिनकी प्रसूति पहले ऑपरेशन से हुई थी इस विधि द्वारा सहज रूप से संपन्न हो गई। डॉक्टर विन के अनुसार जिस परिमाण में सम्मोहनकर्ता के प्रति सम्मान तथा विश्वास रोगी का होगा उसी मात्रा में वह लाभान्वित भी हो पाएगा। प्राणशक्ति के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अभी प्राथमिक जानकारियाँ ही उपलब्ध हो सकी हैं। उसके थोड़े से सूत्र निर्धारित किए गए हैं और यत्किंचित उपयोग उपचार जाने गए हैं। आत्मविज्ञानी मानवीय चेतना में सन्निहित संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, वेदक दृष्टि, सम्मोहन रूपी इस अद्भुत सामर्थ्य की गरिमा आरंभ से ही गाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जो प्राणविद्या को जान लेता है उसके लिए संसार में ऐसा कुछ भी अनुपलब्ध नहीं रह जाता जो समृद्धि, प्रगति और सुख शांति के लिए आवश्यक है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने